हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलटीआर जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का इतिहास। सामाजिक विज्ञान का इतिहास जो है अध्याय नंबर हमारा 7, महिलाएं, जाति और सुधार। क्या है? महिलाएं, जाति और सुधार के बारे में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है ताकि आपको पूरी तरह क्लियर हो सके। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं एलटीआर जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। और चलिए आगे हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे आज हम लोग बात करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है महिलाएं पर। क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट? है महिलाएं पर। तो बात करते हैं 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के हालात थी भारत की। ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दिया जाता था। जो बच्चों की शादी थी, जो महिलाएं बच्ची थी, उसकी शादी बहुत ही कम उम्र में कर दिया जाता था। ठीक है, देखिए बात करते हैं हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुषों एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। ये कहा गया है, पहले से ही चलते आ रहा है। हिंदू या मुसलमान दोनों धर्म के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिंता के साथ ही जिंदा जला दिया जाए। ऐसा, ठीक है, जला दिया जाए, ठीक है, जल जाए, ऐसा माना जाता था। कि कुछ ऐसे जगह है जहां पर महिलाएं कि अगर उनके पति की मृत्यु हो जाए तो वो जला दिया या फिर जल जाता था साथ में ही। दोस्तों, अब बात करते हैं सती की। किसका? सती। और सती का अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं एक एक करके विस्तार से। और वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कर देना। बस मैं इतने कहूंगा दोस्तों, कोई फी नहीं लिया जा रहा है आपसे, एक लाइक मांगा जा रहा है ना। बात करते हैं, देखिए सती। सती शब्द का अर्थ होता है कि सदाचारी महिला। क्या? सदाचारी वही सादा सफेदा पहनते हैं, देखे होंगे आप सब, तो वही सदाचारी महिला। एकदम सिंपल सा रहेगा, ठीक है ना, रंग बिरंगे कपड़े, सिर्फ सादा। तो सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के आधार बहुत सीमित थे। जो संपत्ति था उस पर कोई अधिकार नहीं मिलता था महिलाओं को। बात करते हैं उस टाइम। बात करते हैं शिक्षा तक महिलाओं की प्रयास कोई पहचान नहीं थी। जो शिक्षा तक है ना, शिक्षा उनकी लिए पहचान भी नहीं था। शिक्षा मतलब महिला पढ़ती ही नहीं थी महिलाएं, शिक्षा लेती ही नहीं थी। सिर्फ घर के आंगन में बैठ के वही खाना चावल बनाना काम था उनका। अब बात करेंगे जाति पर। क्या बात करेंगे दोस्तों? जाति पर एक एक करके बात करेंगे। देखिए जाति पर बात करते हैं तो क्या है जाति? तो बात करेंगे समाज में ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए हैं। बहुत सारे लोग जातियों में भी बटे हुए हैं। ई जाति के, उ जाति के लोग बटे हुए हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, हर एक इलाके में। अब बात करते हैं ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण क्या होता है इस बारे में जानते हैं। तो वह है खुद को ऊंची जाति के नाम मानते हैं। क्या है? खुद को ऊंची जाति के मानते हैं। कौन? ब्राह्मण। अब उसके बाद बात करेंगे क्षत्रिय। अब क्षत्रिय क्या होता है? तो बात करेंगे क्षत्रिय राजपूत को युद्ध व रक्षा करना। जो राजपूत है ना, उनका रक्षा करना, समझिए, युद्ध करने में आगे हो और रक्षा करना हो, उसी को बोलते हैं क्षत्रिय। अब बात करते हैं वैश्य। तो वैश्य क्या होता है? तो वैश्य यानी कि व्यापार या महाजनी से जुड़े हुए थे। जो व्यापार करते थे, जो महाजन थे, पैसा का लेन देन करते थे, वही हो गया हमारा वैश्य। अच्छा, वैश्य हो गया, ठीक मानते हैं। तो शूद्र क्या है? तो शूद्र क्या है इस बारे में बताओ जरा। तो बात करते हैं अब शूद्र की, ठीक है। तो शूद्र देखिए क्या है। काश्तकार बुनकर व कुम्हार जैसे सदाकार आते हैं, उसे बोलते हैं काश्तकार। यानी काम काज करने वाला को क्या बोलते हैं? काश्तकार, समझिए, है ना। ये शूद्र, ठीक है, क्या समझिएगा? शूद्र जो है वो काम काज करने वाला को शूद्र कहेंगे। देखिए इसमें कि कौन कौन से काम आते हैं। तो आता है काश्तकार यानी कि कपड़ा कटाई करना, बुनकर यानी कोई भी चीज को बुनना, ठीक है, कुम्हार देखें आप सब, मिट्टी के बर्तन बनाना, जैसे दस्तकार आते हैं। ये सब क्या है? ये सब है शूद्र। अब बात करते हैं जाति पर। देखिए बात करेंगे हम लोग जाति पर। देखिए क्या है, शूद्र को अछूत माना जाता था। मंदिरों में प्रवेश नहीं किया जाता था। किसको? शूद्र को जो है ना, वो मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकता था, ऐसा था। कुएं से पानी नहीं निकाल सकता था। कौन? शूद्र, ठीक है। कौन कौन? तो शूद्र, याद रखिएगा। उसके बाद तालाब यानी घाट या तालाबों पर नहाने की छूट नहीं थी। किसकी? तो वो शूद्र एक जाति था, उसको ये सारा कुछ नहीं था। अब बात करते हैं उन्हें निम्न निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता, बहुत ही नीचा जाति माना जाता था। किसको? तो वो शूद्र को। अब बात करते हैं, देखिए
क्या है, परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। अब हमारे परिवर्तन चेंजिंग आने लगेंगे। बात करते हैं, देखिए क्या क्या चेंजिंग आते हैं। तो 19वीं सदी की शुरुआत से, कब 19वीं सदी यानी कि 19वीं सदी की बात कर रहे हैं तो 1800 से 1900 के बीच की बात कर रहे हैं। तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस बहस मुबाहिस से और चर्चाओं का स्वरूप दाखना बदलता दिखाई देता है। दोस्तों अब बात करते हैं, देखिए एक-एक पॉइंट में बात करेंगे क्लियर से, ठीक है? अब बात करते हैं सुधार, जो गलतियाँ हो गई थी ना उसको सुधार करना। अब देखिए कैसे सुधार करते हैं, तो पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिका, पर्चे और पुस्तिकाएँ छप रही थी। पहली बार हो रहा था ये सारा कुछ। क्या-क्या छप रहे थे? तो बात करते हैं, किताबें छप रही थी, अखबारें, पत्रिकाएँ छप रहे थे और पर्चे छप रहे थे, ठीक है? पुस्तिकाएँ छप रही थी, ये सब कुछ छप रहा था। ये चीज़ें पुराने साधनों के मुकाबले, ये चीज़ें जो पुराने साधन थे, उनके मुकाबले सस्ती थी, आसान था, ठीक है? पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुँच में भी आता था। अब पांडुलिपि हर लोग के पास तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन जो प्रचार है, जो क्या है, पत्रिका है, अखबार है, ये सब बहुत सारे लोगों के पास पहुँच जाता है, पांडुलिपियाँ नहीं पहुँच पाता था। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी ना, तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें फॉलो भी कर लेना है। दोस्तों बात करते हैं, क्या है भारतीय सुधारकों और सुधार संगठन, क्या है भारतीय सुधारकों और सुधार संगठन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बात करते हैं, पहला हमारा जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम है राजा राम मोहन राय के बारे में। क्या, राजा राम मोहन राय के बारे में आता है। तो बात करते हैं 1772 से 1833 तक, ठीक है, एक सुधारक थे। ये सुधारक का काम करते थे, हर जगह गलत सही का फर्क बताते थे, ठीक है। याद रहे कौन, तो राजा राम मोहन राय। बात करते हैं, वे संस्कृत, फारसी, अन्य भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञान जानता थे, ठीक है। कौन कौन भाषा, तो संस्कृत और फारसी और अन्य भाषाओं का ज्ञान इनके पास था। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, किसने, तो पहला राजमोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। वो कब, 1829 में लगाया था प्रतिबंध। अब सती प्रथा क्या है, यानी कि जब पति मर जाए तो उसको सफेद साड़ी पहन के रहना पड़ेगा, ऐसा, तो उस पे रोक लगाया था उन्होंने कलकत्ता में ब्राह्मो समाज ब्राह्मो सभा के नाम से ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। किसने, तो राजा राम मोहन राय ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था ब्रह्मो सभा, ठीक है। क्या नाम था, ब्रह्मो सभा के नाम से एक एक समुदाय संगठन बनाया था। राजा राममोहन राय मानते थे कि, क्या मानते थे, देखते हैं। राजा राममोहन राय मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना, क्या, समाज में परिवर्तन लाना और अन्य पूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। इसलिए लोगों को पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। बात करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात करते हैं, देखिए 1856 में विधवा विवाह के पक्ष पर कानून पारित किया गया। कब, 1856 में विधवा विवाह के लिए पक्ष पर एक कानून पारित किया गया। तो कानून क्या था, देखिए बात करते हैं। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी, आर्य समाज की स्थापना, तो दयानंद किया था। कब किया था, तो 1875 में किया था। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को, किसने, आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। कौन, आर्य समाज, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। यानी कि बच्चों को जो शादी कर देता है ना, बाल विवाह उसी को बोलते हैं। तो बाल विवाह पर निषेध यानी कि गलत घोषित कर दिया गया, ठीक है। कब, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अनुसार लड़की 21 साल और 18 साल कर दी गई, ठीक है, याद रखिएगा। तो 21 साल और 18 साल कर दिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं परमहंस मंडली के बारे में। देखिए क्या है, जातीय और समाज सुधार के लिए 1840 में परमहंस मंडली का एक गठन किया गया। किसका, परमहंस मंडली, ठीक है। परमहंस मंडली का गठन किया गया, किसके लिए, तो सुधार के लिए, ठीक है ना, सुधार के लिए गठन किया गया। कब, तो 1840 में। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या है, समानता और न्याय की मांग करने लगे, ठीक है। देखिए बात करते हैं 19वीं सदी के शुरुआत, 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जाति के भीतर से भी जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। दोस्तों अब बात करते हैं घासीदास। क्या, घासीदास के बारे में जानते हैं, क्या थे, जाते हैं सतनामी आंदोलन, चमड़े का काम करने वालों को गठित किया।
ये जो सतनामी आंदोलन था ना, ये चमड़े का काम करते थे उनको एक गठन में लेकर के आया। अब बात करते हैं हरिदास ठाकुर के बारे में, तो बात करेंगे चंडाल। ये चंडाल थे जो कब्र खोदता है, याद रखिएगा, चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, श्री नारायण गुरु के बारे में जानते हैं। तो बात करेंगे जातिगत विभिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया है। जो बीच विरोध करते हैं ना, भेदभाव करते हैं जाति के बीच या हिंदू मुस्लिम के बीच, इसको विरोध किया है कौन? तो श्री नारायण गुरु ने किया था। अब बात करेंगे दोस्तों, फर्स्ट बार क्या था, अब बात करेंगे ज्योतिवार फूले। किसके बारे में? ज्योतिवार फूले के बारे में जानते हैं। देखिए बात करेंगे निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुख्य नेताओं में से थे। जाति आधारित समाज में फैले अपने विचार व्यक्त किए। उन्हें भी फूले के अनुसार, बात करेंगे फूले के अनुसार, उचित जाति का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की, कठिन निम्न जाति के लोगों की है। 1873 की बात करेंगे तो फूले ने क्या कहा, सुनिए। बात करते हैं 1873 में फूले ने गुलामगिरी, यानी कि गुलामी की बात कर रहे हैं, गुलामगिरी बोलते हैं, ठीक है, गुलामगिरी नामक एक किताब लिखा, जिसको मतलब गुलाम के बारे में लिखा गया उसमें। दोस्तों अब बात करेंगे अंबेडकर के बारे में। तो बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीकी से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जाति भेदभाव व पूर्वग्रह क्या होता था। उनको पानी तक भी नहीं पाया जाता था कुआं से। तो दोस्तों ये हमारे भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी इन पे चर्चा करेंगे हम लोग, देख रहे हैं ना, ये है। अब बात करते हैं गैर ब्राह्मण आंदोलन। तो ये आंदोलन शुरू हो गया। अब देखिए बात करते हैं 20वीं सदी की आरंभ से, यानी कि स्टार्टिंग से 20वीं सदी की आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, यानी कि देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण विभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को ही चुनौती दी। दोस्तों बात करेंगे ब्राह्मणो समाज क्या है, ब्रह्मो समाज के बारे में बात करते हैं। देखिए एक एक पॉइंट करके क्लियर कर रहे हैं ना। देखिए बात करेंगे ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। किसकी? ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में किया गया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, वो क्या है, केशव चंद्र सेन। कौन? केशव चंद्र सेन मुख्य नेताओं में से एक है। मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। मूर्ति पूजा के लिए मना कर रहे थे, इनके विरुद्ध थे। कौन? तो केशव चंद्र सेन। याद रखिएगा, इसके अनुयायी उपलब्धियों में विश्वास रखते थे। जो उनके अनुयायी यानी कि उनके फॉलोअर्स, उनके मानने वाले थे, उनकी बातों पर पूरा विश्वास करते थे। दोस्तों अब बात करते हैं हेनरी डिनोर्जियो के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है, 1820 के दशक में हेनरी लुई विलियम डिरोजियो हिंदू कॉलेज कोलकाता में, कहा? हिंदू कॉलेज कोलकाता में अध्यापक थे। कौन? तो हेनरी डियोरिजियो। याद रखिएगा, यह बंगाल मूवमेंट में उसके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाज पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की। वाह क्या बात है, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। दोस्तों अब बात करेंगे क्या है, देखिए बात करते हैं तो प्रार्थना समाज क्या है, प्रार्थना समाज के बारे में जानते हैं। देखिए प्रार्थना समाज के बारे में, तो देखिए पॉइंट हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रार्थना समाज के बारे में बात करेंगे। तो 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जाति संबंधों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किए। प्रार्थना समाज में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन किया और विधवा विवाह पर लंबी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। किसकी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाया? कि विधवा विवाह को बंद कर दिया जाए, इसके खिलाफ। ठीक है, याद रखिएगा कौन? तो प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज जो है वो विधवा विवाह के खिलाफ आवाज उठाई और महिलाओं के लिए भी आवाज उठाया। कब? तो 1867 में। याद रखिएगा, उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया गया। ठीक है, विचार विमर्श किया गया था कि सच में इसको हटा दिया जाना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों वैद्य समाज। क्या है? वैद्य समाज। दोस्तों अब वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और तो और
हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो भी करना है। दोस्तों चलिए बात करेंगे क्या है वैद्य समाज के बारे में, देखते हैं वैद्य समाज। तो बात करेंगे मद्रास यानी कि चेन्नई, जो अभी का चेन्नई है पहले मद्रास था। चेन्नई यानी कि मद्रास में 1864 में वैद्य समाज की स्थापना की हुई। केवल 1864 में वैद्य समाज की स्थापना हुई। वैद्य समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। जो वैद्य समाज था ना वो ब्रह्म समाज से यानी कि ब्रह्म समाज से भी वो प्रेरित था वो। ठीक है, बात करेंगे अब वैद्य समाज में जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए काम किया। ठीक है, याद रखिएगा जो जाति भेदभाव था ना, जाति के भेदभाव उसको हटाना और रोकने के लिए और विधवा विवाह को खत्म करने और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए इन्होंने प्रोत्साहन किया, लड़ाई लड़ी। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। जिसके सदस्य थे ना वो ईश्वर में विश्वास रखते थे, भगवान अल्लाह में विश्वास रखते थे। बात करेंगे उन्हें रूढ़िवादी हिंदू के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की खतर सख्त निंदा की। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करेंगे अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में देखिए विस्तार से जानते हैं। तो बात करेंगे सैयद अहमद खां। कौन? सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में, कब? याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एग्लोरेटर कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। जो अभी जो पहले क्या नाम था जब फर्स्ट स्टार्टिंग में खोला गया था, तो मोहम्मद एग्लो एरोजिएटल कॉलेज। याद रखिएगा जो अभी का क्या है, तभी का है मुस्लिम यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मुसलमानों पक्ष पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषय के आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। बात करेंगे अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव हुआ। दोस्तों बात करेंगे अब क्या है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद जी के बारे में बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद जी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बात करेंगे रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 तक इनका कार्यकाल रहा, जिनका मूल्य नाम नरेंद्र दास था। किनका? स्वामी विवेकानंद जी का मूल्य नाम यानी जो ओरिजिनल नाम वो था, नाम था नरेंद्र दास। याद रखिएगा उन्हें ही रामकृष्ण की सरल दिशाओं को पानी अपनी प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक की विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। बात करेंगे 1893 में, तब 1893 में शिकागो में विश्व संसद में भाषण दिया। कौन? तो स्वामी विवेकानंद जी जो भाषण दिए थे कहाँ पे? तो शिकागो में। याद रखिएगा, है ना। देखिए अभी आपको मैं स्वामी विवेकानंद जी का तस्वीर दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारा चैप्टर अब कंप्लीट होता है। दोस्तों कैसे लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक कर देना है और जय स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिखिएगा और दोस्तों हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।